एक बार मेक्सिको के एक फ्लाइट के अंदर मच्छर आ गए थे, फिर वहाँ के जो स्टाफ थे वो स्प्रे किए, बट जब ये चीज इंडिया में हुआ तो अलग ही सीन हो गया। रसिया के साइंटिस्ट ने साल 1940 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते का सिर काटकर उसमें आर्टिफिशियली ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर दिया। अभी सोचा कि जब पानी के ऊपर बिजली गिरता है तो मछलियों का हाल क्या होता होगा। टाटा नैनो मार्केट में कैसा आया था, इसके पीछे की स्टोरी आप सभी को पता होगा, लेकिन कभी अपने टाटा नैनो की सेफ्टी के बारे में सोचा है? कभी सोचा है कि इस यूनिवर्स की सबसे तेज आवाज कितनी तेज हो सकती है? तो मैं आज आपको साउंड सुनाने वाला हूँ। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति से आधी आंख खोलकर सोता हुआ दिखाई देता है तो उसे तुरंत जगा दिया करो। फैक्ट नंबर 20, कोई भी प्राणी तब तक जिंदा रहता है जब तक कि उसके दिमाग में ब्लड सर्कुलेट हो रहा हो। इसी चीज का फायदा उठाते हुए रसिया के साइंटिस्ट ने साल 1940 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते का सिर काटकर उसमें आर्टिफिशियली ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो उन्होंने सोचा था वही हुआ, कुत्ता जिंदा हो गया। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे इसके आसपास हाथोड़े मारने पर और उसे टच करने पर ये रिएक्ट कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये कुत्ता लगभग 2 घंटे तक जिंदा रहा। बाद में रशियन गवर्नमेंट ने एनिमल क्रूएलिटी के तहत ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर बैन लगा दिया। नंबर 19, अगर आप चांद की मिट्टी को धरती की नॉर्मल मिट्टी की तरह छूने की कोशिश करोगे तो आपकी हाथ छिल सकती है और तो और आपकी जान भी जा सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चांद की मिट्टी धूल की तरह नहीं होती है बल्कि कांच की तरह होते हैं और इसकी स्मेल गन पाउडर की तरह होती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप इसे अपने नाक से अंदर ले लो तो क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था नासा के अपोलो एस्ट्रोनॉट के साथ, जब एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथ ने गलती से मून डस्ट को इनहेल कर दिया, जिसे उन्हें लोनर हे फीवर नामक एक खतरनाक बीमारी हो गई। बाद में जब स्टोनी ब्रोक यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया तब पता चला कि ये मून डस्ट इतना खतरनाक है कि सिर्फ 1 चम्मच मून डस्ट इंसान के 90% लंग्स और ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है। नंबर 18, कभी आपने सोचा है कि ग्रेड देने के लिए अक्सर ई का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, जबकि टीचर ए, बी, सी, डी और एफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ई लेटर को क्यों छोड़ देते हैं? देखो एक्चुअली बात ये है कि पहले के जमाने में ग्रेड देने के लिए स्कूल्स में ई लेटर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1930 में उन्होंने इसे बंद करने का फैसला लिया। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ई का मतलब एक्सीलेंट समझ लेते थे, जो कि वास्तव में ग्रेडिंग सिस्टम में ई का मतलब था ही नहीं। इसलिए इसे जल्दी से एफ से बदल दिया गया क्योंकि फेल के लिए एफ एक बेटर लेटर था। नंबर 17, अगर आपका जन्म 1996 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है तो आप एक ऐसे जनरेशन के लोग हो जिसने इस पूरे युग को बहुत तेजी से बदलता हुआ देखा है और इस जनरेशन को जेन जी जनरेशन कहा जाता है। इस जनरेशन से जो भी है वो समय को बदलते हुए इतने तेजी से देखा है कि वो इन सब चीजों को अपने वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ये भी कहा जाता है कि इस जनरेशन के लोग सबसे ज्यादा लोनली, डिप्रेस्ड और प्रॉब्लम में रहते हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस जनरेशन के लोग पूरी तरीके से हाइपर रियलिटी में जी रहे हैं और इस हाइपर रियलिटी में वो लोग इस फिजिकल वर्ल्ड से अपना कनेक्शन भूल चुके हैं। वैसे आपका बार्थ और कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 16, ये है रेजिस्ट्रोग्राफ। इस टूल की मदद से आप किसी भी पेट को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी इंटरनल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इस टूल के अंदर से एक पतली नीडल जैसी ड्रिल निकलती है जिसे पेट के अंदर धीरे धीरे घुसा जाता है और उसकी सारी रीडिंग इस टूल की डिस्प्ले पर दिखाई देता है और इस डिस्प्ले पर शो एक ग्रोथ पैटर्न और हार्डनेस को मेजर करके पेट का उम्र भी पता लगा जा सकता है। नंबर 15, ये देखो, ये है एनिमारिस रेक्स या फिर आप इसे स्टैंड बिट्स भी कह सकते हैं। ये डॉच आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्कल्पचर का सेट है जो हवा से चलता है। जैसे जैसे सी बीच में हवा चलती है ये काइनेटिक मैकेनिज्म उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। इस प्रोजेक्ट का पर्पस रेत को वापस किनारे के पास ले जाना होता था ताकि उन्हें बढ़ते समुद्र के कटाव से बचाया जा सके और ये चीज काफी फैसिनेटिंग भी थी। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे मानो किसी जानवरों का काफिला चल रहा हो। नंबर 14, अगर आप एक कछुए के सामने ब्लैक कलर के कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो उस पर अटैक करना शुरू कर देगा और दूसरे कलर को देखते ही वो शांत हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जितने भी जानवर उनको शिकार करते हैं उन सभी का कलर ब्लैक होता है, इसलिए कछुए ब्लैक कलर को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। नंबर 13, ये है फिश काउंटिंग मशीन। चाइना इतना एडवांस हो चुका है कि इन्होंने मछली काउंट करने के लिए भी एक मशीन बना दिया है जिसमें आप एक बाउल से भरी हुई मछली को डालकर पैसों की तरह मछली काउंट कर सकते हो। नंबर 12, फाइटर जेट को जब भी किसी शिप के ऊपर लैंडिंग कराना होता है तभी पायलट जेट की स्पीड को कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा देते हैं। पर क्यों? देखो, जेट को शिप के ऊपर लैंडिंग कराने के लिए पायलट को सिर्फ 500 फीट की स्पेस मिलती है, जो काफी मुश्किल है एक जेट को शिप के ऊपर लैंडिंग कराना। इसलिए शिप के ऊपर स्टील से बनी इस प्रकार की 4 वायर बिछाई जाती है और जेट के पीछे एक टेल हुक होता है। तो पायलट को इस टेल हुक को स्टील वायर से फंसाना होता है जिससे जेट रुक जाती है और पायलट जेट को स्पीड में इसलिए लाते हैं ताकि अगर ये टेल हुक इन वायर में ना फंसे तो वो फिर से स्पीड से टेक ऑफ कर सके, वरना अगर जेट स्लो होगा तो करोड़ों की जेट सीधा पानी के अंदर चला जाएगा। नंबर 11, आप जो मूवीज में पक्षी देखते हो उसे कुछ इस तरीके से शूट किया जाता है। ग्रीन कपड़े पहनकर पक्षियों की स्टैचू
स्टैच्यू को मूवमेंट दिया जाता है। फिर एडिटिंग के बाद ये हमें रियल पक्षी की तरह दिखाई देता है। नंबर 10, टाटा नैनो मार्केट में कैसा आया था, इसके पीछे की स्टोरी आप सभी को पता होगा, लेकिन कभी अपने टाटा नैनो की सेफ्टी के बारे में सोचा है? ये सुनने के बाद आप थोड़ा निराश हो सकते हैं, क्योंकि टाटा नैनो को कुछ भी नहीं यानी 0 स्टार रेटिंग मिली थी, क्योंकि इसकी प्राइस ही इतनी कम थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार को कोई क्यों खरीदेगा जिसमें सेफ्टी ही ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये कार जितनी प्राइस में मिल रही थी, इसकी कंपैरिजन कार के साथ नहीं बल्कि हमें बाइक के साथ करना चाहिए। अगर आप टाटा नैनो को बाइक के साथ कंपेयर करोगे तो टाटा नैनो सेफ्टी के मामले में बाइक से कई गुना बेटर है। नंबर 9, कभी सोचा कि पुराने जमाने में सिर्फ कबूतरों के जरिए चिट्ठी क्यों भेजी जाती थी, चील, कौवे, चमगादड़ के जरिए क्यों नहीं? देखो एक्चुअली बात यह है कि कबूतरों के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है। अगर आप एक कबूतर को बॉक्स में पैक करके कहीं दूर लेकर अगर छोड़ भी देते हो तो वो कुछ समय के लिए तो आसमान में गोल गोल चक्कर लगाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपना खुद का डायरेक्शन पता लगाकर अपने घर वापस पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक कबूतर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सन की पोजीशन और अपनी सेंस ऑफ स्मेल और लो फ्रीक्वेंसी साउंड को भी डिटेक्ट कर लेता है और अपनी सारी एबिलिटी का कंबाइन यूज करके अपने घर का रास्ता पता लगाकर वापस आ जाता है। नंबर 8, आपने ये पुराने बल्ब देखे होंगे जिसके अंदर एक टंगस्टन की एक फिलामेंट लगी होती है जिसे करंट मिलने पर जलता है, और इस बल्ब को जलाए रखने के लिए इस बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर ये फिलामेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिर्फ 1-2 सेकंड में ही पूरी तरीके से जलकर खत्म ही हो जाएगा। नंबर 7, कभी सोचा कि जब पानी के ऊपर बिजली गिरता है तो मछलियों का हाल क्या होता होगा? देखो, जब भी बिजली गिरता है तो उसके पास मौजूद हवा के टेम्परेचर कभी कभी तो 28,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, यानी कि सन के सरफेस से 5 गुना ज्यादा गर्म प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियसली इसके आसपास रहने वाले मछलियां राख नहीं बल्कि भाप बन जाता है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि जब भी बिजली पानी पर गिरता है तो वो ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती बल्कि ज्यादातर पानी के सरफेस पर ही फैल जाती है। इसलिए पानी के गहराई में रहने वाली मछलियों को तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पानी के सरफेस के आसपास रहने वाले मछलियां भस्म हो जाते हैं। नंबर 6, भाई आप जब भी सीढ़ी बनाओगे ना तो ऐसा सीढ़ी कभी मत बनाना, क्योंकि देखो इस सीढ़ी में जो लोग भी जा रहे हैं वो गिरते जरूर है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? देखो इस सीढ़ी को जिसने भी बनाया है वो सीढ़ी को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के चक्कर में सीढ़ी का जो ऊपर का सरफेस है उसको 1-2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया है, जिस वजह से लोगों की पाँव वहाँ टकराती है और लोग गिरते जा रहे हैं। नंबर 4, कभी सोचा है कि इस यूनिवर्स की सबसे तेज आवाज कितनी तेज हो सकती है? तो मैं आज आपको साउंड सुनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे अर्थ पर सबसे तेज आवाज एक वोल्केनो के फटने का था, जो 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के क्राकाटो आइलैंड पर विस्फोट हुआ था। ये साउंड इतनी तेज थी कि इसकी आवाज लगभग 5000 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकती थी। और जो यूनिवर्स की सबसे तेज आवाज है वो 2 ब्लैक होल के टकराने की आवाज है, लेकिन आपको बता दूं कि स्पेस में आवाज सुनाई नहीं देती है। तो आप जो साउंड सुनने वाले हैं उसे साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल वेव से साउंड वेव में कन्वर्ट किया है, और ये आवाज जिन ब्लैक होल के है वो सूरज से लगभग 30 गुना ज्यादा बड़े थे। जब दोनों ब्लैक होल आपस में टकराए थे तो जितने भी स्टार्स यूनिवर्स में ऑब्जर्वेबल है उससे भी 50 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था। तो चलिए अब वो साउंड सुनते हैं। नंबर 3, आप अपने फोन को हफ्ते में एटलीस्ट एक बार रीस्टार्ट कर लो, ये कह रहा है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। पर क्यों? देखो आपका डिवाइस 24 घंटे ऑन रहता है और 24 घंटा कनेक्टेड रहता है, जिससे कुछ ना कुछ डाटा जो है वो ट्रांसफर होता रहता है, जैसे आप कहाँ घूम रहे हो, उसका लोकेशन, किससे बात कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये सब। तो फोन रीस्टार्ट करने से क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाता है, जिससे फोन हैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और इसके साथ साथ आपके फोन के परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। नंबर 2, एक बार मेक्सिको के एक फ्लाइट के अंदर मच्छर आ गए थे, फिर वहाँ के जो स्टाफ थे वो स्प्रे किए, बट जब ये चीज इंडिया में हुआ तो अलग ही सीन हो गया। जब पैसेंजर्स ने दिल्ली टू अमृतसर की फ्लाइट बोर्ड करी तो प्लेन के अंदर मच्छर थे, तो लोगों ने तुरंत कंप्लेंट कर दी। इंडिगो के स्टाफ ने कहा कि ये तो एक नॉर्मल बात है, ये तो होता ही रहता है, ये एक माइनर इशू है और हम हेल्प नहीं कर सकते। तो पैसेंजर को ये चीज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा। फिर अमृतसर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी कंप्लेंट करी, बट उन्होंने भी कोई सेटिस्फैक्टोरी जवाब नहीं दिया। फिर 3 पैसेंजर मिलकर पहुंच गए कंज्यूमर कोर्ट, जहां तीनों पैसेंजर को 40,000 ईच दिलवाया गया आज कंपनसेशन, और ये अमाउंट एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो हाफ करके दिए थे, क्योंकि अथॉरिटी की भी ड्यूटी बनती है कि वो पैसेंजर्स को सेफ रखे। नंबर 1, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति से आधी आंख खोलकर सोता हुआ दिखाई देता है तो उसे तुरंत जगा दिया करो, क्योंकि ऐसा तब होता है जब आंखों की पलकें कमजोर हो जाती है, तभी पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाती और व्यक्ति आधी आंख खोलकर सो जाती है, जिसके चलते आंखों का जो पानी होता है जो आंखों को हेल्दी रखता है वो सूखने लग जाती है और रात भर में पूरा सूख जाता है, जिसके कारण आई इन्फेक्शन होता है और आंख लाल हो जाती है, और इसके चलते आंखें बहुत जल्दी खराब भी हो सकते हैं। इसीलिए आपके घर में अगर कोई व्यक्ति से आधी आंख खोलकर सोता हुआ दिखाई देता है तो उसे तुरंत जगा कर उसे फिर से सोने के लिए आप बोल सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।